स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज की वीडियो हमारी उस सीरीज़ का एक पार्ट है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ मैथ की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम क्लास 7th की कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं मैथ की। ये क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए भी है और कोई जनरल जो बेसिक सीखने के चाहता है उसके लिए भी है। आज के टॉपिक में हम लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। अलजबरा में चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज 9.1 की बात करेंगे। फाइंडिंग सोल्यूशन और वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 9.1। और इसके लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ये जो हमने पिछला अलजबरा पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जिसके अंदर फार्मूले थे और फैक्टराइजेशन थी, उससे बहुत ज़्यादा आसान है। लीनियर इक्वेशन जो है वो उसका मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल भी एक ही होता है, एक ही तरह का होता है, एक जगह पे लिखा हो या एक से ज़्यादा जगह पे, उसको इकट्ठा करके हमने एक बनाना होता है। और उसकी तब बड़ी से बड़ी ताकत एक होती है। जब एक से बड़ी ताकत नहीं होती, उसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लगता, उसके ऊपर सिंपल हमारे पास इस तरह के वैल्यूज़ होती हैं। x+2 = 3, तो हमने इसमें से x निकालना है। x+5 = 2x-3, इसमें से x निकालना है। तो ये आपके पास इसमें आम जो स्किल्स होती हैं रियाजी की वो इस्तेमाल होती हैं, आम महारतें इस्तेमाल होती हैं। जमा करना, तफरीक करना, ज़रब देना, तकसीम करना और रकमों को इस इक्वालिटी के या मसावात के इस तरफ लेके जाना या इस तरफ कैसे लेके जाना है, इसका सारा काम होता है। तो सबसे पहले हमने हल करने से मुराद वेरिएबल की मालूम करना है। तो सबसे पहले जैसे ये सवाल है मेरे पास, पहला 1/8x = 4, ये 9.1 के पहले सवाल का पहला पार्ट है। तो इसको मैंने सॉल्व करना है, तो इसके लिए मुझे जो रूल्स चाहिए, बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे तो नहीं, 3-4 रूल हैं जो आपको आने चाहिए। जब आप इक्वालिटी से इस तरफ आते हो या इक्वालिटी से इस तरफ आते हो तो आपको चंद रूल जो कवानीन है उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो उसकी पहले हम बात कर लेते हैं। आसान से कवानीन है। अगर राइट लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हमने राइट साइड पे लेके आना है, तो यहाँ पे आके वो तकसीम में बदल जाएगा नंबर। और अगर वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, तब भी वो अगर मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह अगर वो डिवाइड पहले हो रहा है और उसको हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो वो इधर जाके मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। या राइट साइड में मल्टी डिवाइड हो रहा है, उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आ रहे हैं, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास तीसरा कानून जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जमा होना हो रहा हो या तफरीक हो रहा हो। अगर तो वो लेफ़्ट साइड पे जमा हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर वो लेफ़्ट साइड पे जमा हो रहा है, तो अगर वो राइट साइड पे जमा हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर वो माइनस हो रहा है, उसको जब मूव करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ये रूल्स हैं, इनको आपने ख्याल रखना है। अगर ये कानून आपको आ गए तो लीनियर अलजबरा आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। अब हम जो सवाल हमने जो पहले शुरू किया था उसकी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। 1/8 = x = 8 4 है। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 1/8 का मतलब है कि 8 डिवीजन में है। अब यहाँ पे हमने x मालूम करना, सिर्फ x को ही एक तरफ रहने देना, बाकी सारी वैल्यूज़ उसके साथ जो है उनको बारी बारी दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ पे 1/8 है, 1/8 का 8 जो इधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इधर रह जाएगा और 4 × 8 32 हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल है x-7 = -15। इसमें x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रही, इसके साथ बल्कि माइनस हो रही है। जब माइनस हो रही है, उसको जब उठा के इधर लेके जाएंगे तो क्या होगी, वो प्लस होगी। तो x = -15 + 7, और सॉल्व करने के बाद 15 में से 7 निकालें, 8 बचता है। और 8 के साथ वैल्यू आएगी, बड़े साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। फिर 15 के साथ माइनस था तो 8 के साथ भी माइनस आएगा, और ये आपके पास आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास एक सवाल है। हर तरह का सवाल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिंपल था प्लस माइनस के बगैर, फिर सिंपल प्लस माइनस के साथ, फिर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई दोनों आ जाएंगे, फिर उसके बाद डिवीजन आ जाएगी, फिर 3 तरह की डिवीजन हमारे पास आएंगी। मैं सारे सवालों को एक एक सॉल्व करूँगा। अब ये 11x-2 = 20 है। इसमें 11x मल्टीप्लाई हो रहा है और -2, तो हमने स्टेप बाय स्टेप लेके जाना। पहले जो चीज़ माइनस या प्लस हो रही होती है उसको इधर लेके जाते हैं। तो क्या करेंगे, इस -2 को उठा के लेके आए इधर, तो ये +2 हो गया, तो ये 22 बन जाएगा। 11x = 22, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, 22/11। और जब 11 को 22 पे काटेंगे, 11 1 11 और 11 2 22, तो आंसर आपके पास 2 आ गया। इस तरह अगला सवाल देखते हैं जिसमें डिवीजन भी है और साथ माइनस प्लस भी हो रहा है। x-5 हो रहा है ओवर 4 = 7। अभी x-5 है और डिवीजन 4 है,
मैं इस 4 को पहले 7 के पास लेके आऊँगा। कुछ कहने वाले कह सकते हैं कि -5 क्यों नहीं इधर आया पहले। -5 इसलिए नहीं आया कि -5 की पूरी वैल्यू, -5 भी और x भी दोनों की वैल्यूज़ इस 4 के ऊपर डिवीजन के ऊपर बैठी हुई हैं। तो अगर मैं इस 4 को पहले ख़त्म नहीं करूँगा, मैं -5 को इस डिवीजन के ऊपर से तोड़ के नहीं ला सकता। तो इसलिए पहले 4 को इधर मूव करूँगा, 7 4 ज़ार 28 और x -5 इक्वल 28, -5 अब इधर आके +5 होगा और आंसर आपके पास x इक्वल टू 33 आ गया। अगला सवाल है फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो पहला पार्ट था उसके अंदर x एक ही जगह पे होता था, बाकी जगह वैल्यूज़ होती थी, उनको हमने आगे पीछे मूव करना था। जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर x एक से ज़्यादा जगह पे मौजूद है, लेकिन x वेरिएबल भी दोनों सेम है, जैसे 5x और 3x में, और इनकी पावर भी सेम है। x की पावर भी इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अब इनको हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे और x के बगैर वाली वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले आएंगे। तो x के जो वाली वैल्यूज़ हैं उनको उसी एक ही वक्त के अंदर 3x को इधर उठा के ले जा सकता हूँ, -3 को इधर ला सकता हूँ। मैं यही काम करूँगा। 5x इधर पहले से था, 3x प्लस में था, यहाँ पे इधर आके माइनस में चला गया। -5 पहले यहाँ से मौजूद है, -3 इधर था, इधर आके +3 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, 2x इक्वल टू -2। अब ये -2 के साथ ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा 2/2 और माइनस पहले से मौजूद है, तो x 2 से 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू -1। ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल है 12x -3 एंड 5 इंटू 2x + 1। अब यहाँ पे x भी दो जगह पे है, x के साथ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, x के साथ वैल्यूज़ प्लस माइनस भी हो रही हैं और ब्रैकेट भी आ गई है। तो पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे 12x -3, ये 5 इस 2x साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x आ जाएगा और 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +5 आ जाएगा। 12x -3 इज इक्वल टू 10x + 5। अब ब्रैकेट खोलिए। अब ये सवाल आपका पिछले सवाल की तरह का हो गया। अब 12x एक तरफ और 10x, तो इनको दोनों को हम एक तरफ ले जाएंगे। 12x -10x, ये +5 था, इधर -3 था, इधर आके +3 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 8 आ गया। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू 8/2, तो आपके पास x इक्वल टू 4 आंसर आ गया। इसके साथ अगला सवाल है, इसमें दोनों तरफ आपको डिवीजन नज़र आ रही है और एक तरफ x की दोनों वैल्यूज़ हैं और दूसरी तरफ x के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम डिवीजन सबसे पहले ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब तक डिवीजन ख़त्म नहीं होगी इस -2 को हम तोड़ के इधर नहीं ला सकते, इस +3 को हम तोड़ के इधर नहीं ला सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब क्या कि इसकी जो नीचे वैल्यू है इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसकी नीचे वैल्यू इधर उठा के ले जाएंगे, डिवीजन वाली चीज़ें ख़त्म कर देंगे। जहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3x + 4 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट खुलेगी, 7x - 14 इज इक्वल टू, ये 1 अंदर मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अब x वाली वैल्यूज एक तरफ, x के बगैर वाली एक तरफ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7x - 3x इक्वल 4x हो जाएगा। और यहाँ पे +4 पहले से था, -14 इधर से आके +14 हो जाएगा और आपके पास 4x इक्वल टू 18 आंसर तो नहीं आया, लेकिन इसको फिर अब काटेंगे। x 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 18/4, इसको जब हम एक टेबल में काटेंगे तो 18 9 ज़ार 2 और 2 ज़ार 4, तो आपके पास 9/2 आंसर आ गया। इसके साथ अगला सवाल है 4x + 3, उसमें दोनों वैल्यूज़ x की एक तरफ डिवीजन में थी, यहाँ पे x की वैल्यूज़ दोनों तरफ ऊपर हैं और नीचे 3 और 2 है। इसमें हम भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 3 को उठा के इधर ले जाएंगे, इस 2 को उठा के इधर ले आएंगे। 3 इधर से उठ के इधर गया, 3x + 21 और ये 2 इधर आया तो 8x + 6 हो गया। अब इसको हम एक तरफ x वाली वैल्यूज़ की तरफ लेके आते हैं, 8x - 3x और 21 पहले से यहाँ पे प्लस में था, यहाँ से +6 को उठा के ले जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो आपके पास 5x इक्वल टू 15। आप इसको जब आप डिवाइड में करेंगे तो x इक्वल टू 3 आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, हर दफ़ा की तरह 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करनी है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं तो कमेंट बिलो कर सकते हैं फर्दर हेल्प के लिए। और जो दूसरे जनरल लर्नर्स थे जो बेसिक्स समझने के लिए आए थे, अगर उनको अभी भी कुछ बेसिक्स नहीं पता लीनियर इक्वेशंस की, तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उनको आंसर उसका दूंगा। और हर दफ़ा की तरह के इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला इस वबा की वक्त में, इस लॉकडाउन के वक्त में आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और नमाज़ पढ़िएगा, कुरान पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा और मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा कि ये वबा जो है अल्लाह इसको जल्दी ख़त्म करे, आप भी वापस स्कूलों में जाएँ,
एकेडमीज़ में जाएं जहाँ से आप सीखते हैं, पेपर दें और आगे कामयाब हों, आगे चलें और ज़िंदगी जो रुकी हुई है बिल्कुल वो भी कुछ ना कुछ अपनी रफ्तार से शुरू हो जाए। इसी दुआ के साथ और कि अल्लाह आपको कामयाब फरमाए और अल्लाह आपका अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह आपका निगहबान।